लोग घर से निकाल के मार रहा है, हरेसमेंट करता है। उन्होंने जो सबमिट किया हुआ है पेपर, वो सब अनलीगली है। आंसू बहाने की नौबत आ रही है विकास कार्य के नाम पर, तो अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि किस तरीके का विकास कार्य यहाँ हो रहा है। सर, कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती थी। उन्होंने एक बात कह के गई है कि सीखो और लड़ो। सर, हम सीख के लड़ रहे हैं अब सर। मेरे बड़े भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उसने घासलेट लेकर आया है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। पूरी दुनिया में भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यहाँ सभी को समान अधिकार मिल सके, इसलिए एक प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है जिसे शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब लोगों के अधिकारों का हनन होने लगे, उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाने लगे, और प्रशासनिक महकमा हो या शासन हो, यदि लोगों की अधिकारों के प्रति वो उदासीन रवैया अख्तियार करने लगे, तो आप एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित विजयनगर इलाके में आज हम आए हैं। यहां झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत की गई है, लेकिन यहां लोगों के जेहन में खौफ है विकासक को लेकर, पुलिस की तानाशाही को लेकर। ऐसा इनका अलग अलग आरोप है। एक एक कर हम तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे और वास्तु स्थिति क्या है यह हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम? राजेश बोत्रे। राजेश साहब, यहाँ कितने साल से रहते हैं और इस इलाके का नाम क्या है, थोड़ा सा विवरण दीजिए। हम लोग 40-45 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये जोगेश्वरी ईस्ट है, विजयनगर बांद्रेकर वाड़ी में। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, 45 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और क्या एक्चुअली यहाँ पे अभी जो चल रही है, तानाशाही चल रही है, उससे हम लोग बहुत तकलीफें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है पूरा ऊपर से बोलते ना कि मंत्री के थ्रू ये सब प्रेशर लाके हम लोग को हटाने का काम चल रहा है। अभी ये जो पत्राचाल का जो मैटर हुआ है, शायद ऐसा लग रहा है कि दूसरा पत्राचाल हमारी होने वाली है, क्योंकि ऐसा जो रहते हैं ना, वो एक्चुअली रहवासी की है ही नहीं है, वो खाली बिल्डर की ही है। जो बिल्डर के हक में जो भी है वो फैसला बिल्डर के हक में लेती है। यानी बोलते ना कि हम लोग सीधा आज ऐसा की वजह से बहुत लोग रास्ते पे आए हुए हैं। आज वही बारी हम लोग के ऊपर आई हुई है। कुल मिलाकर जो आरोप इनका है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालय बनाए गए हैं बिल्डरों के लिए, विकासकों के लिए, और उन तथाकथित सो कॉल्ड एजेंटों के लिए, जहां से वहां बड़े पैमाने पर मलाई काटी जाती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि साल 1995 में जब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई थी, तो उस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था कि मुंबई के झुग्गियों में रहने वाले 40 लाख गरीबों का उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके। इसलिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन बड़े दावे के साथ इन 24 न्यूज ये कह सकता है कि मुंबई के जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई, वहां औसतन काफी कम ऐसा इलाका है जहां पर विकास का कार्य पूर्ण रूप से 100% पूरा हो पाया है। बाकी इलाकों में यदि बात करें तो मकान टूटे हुए हैं, लोग घरों से बेघर हैं, उन्हें मेहनत, उनका जो मासिक जो किराया विकासक की तरफ से दिया जाना होता है वो तक उन्हें नहीं मिल पा रहा। जबकि झोपड़पट्टियों में रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। और ऐसे लोग यदि घर से बेघर हो गए तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वो आखिर जाएंगे कहाँ, किराया देंगे कहाँ से? वैसे यहाँ पे ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था नहीं की गई। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुल रहिवासियों की संख्या कितनी है? कुल मिला के 317 यहाँ पे रूम है। यहाँ पे विकासक कंपनी कौन है? विकासक यहाँ पे बोलेगा तो ये जो ज्ञानप्रकाश शुक्ला एसपी, वो खुद को अपना डेवलपर कह रहा है, लेकिन अभी तक उसका एक भी प्रोजेक्ट एसआरए का अभी तक है ही नहीं है। ज्ञानप्रकाश शुक्ला साहब, हम आपके पास भी आएंगे और आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस इलाके में विकास की गंगा बहाने के लिए आप निकले हैं, उस इलाके में आखिर हो क्या रहा है। यहाँ कोई
नदी तो बहती दिखाई नहीं दे रही है, अलबत्ता नाला यहाँ जरूर दिखाई दे रहा है और यहाँ के रहवासी जो हैं वो बड़े डरे और सहमे हुए हैं। एक एक कर हम तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका नाम क्या है? किशोर लोटनकर। किशोर लोटनकर। लोटनकर साहब, कितने सालों से रहते हैं आप विजयनगर में? अभी 3 जुलाई को मुझे 45 साल हो जाएगा जोगेश्वरी में, ये विजयनगर में। 45 साल? 45 साल टोटल, 3 जुलाई को। और यहाँ पे जो SRA स्कीम के तहत विकास कार्य चल रहा है वो कितने साल से चल रहा है? 2014 में ज्ञान प्रकाश शुक्ला यहाँ पर आए, धमकी वैसा नोटिस दिए, 14 दिन में एग्रीमेंट मेरे और साइन करो, 14 दिन में तुमसे घर से निष्कासित किया। प्रकाश शुक्ला साहब को जो विकास कार्य करने का अधिकार मिला वो किस सोसाइटी, किस गृह निर्माण संस्था के परचम तले मिला? SRA। नहीं, SRA तो डायरेक्ट नहीं देती साहब, पहले उसके लिए कमेटी गठित करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कमेटी गठित की है विजयनगर विकास समिति, उनकी कोई भी यहाँ पर लोगों से ताल्लुकात नहीं है। क्या कोई सर्वसाधारण सभा यहाँ लगाई गई? एक भी AGM उन्होंने कभी लिए नहीं, कोई MOU हमसे साइन करवाया नहीं, किसी चीज़ का हम लोगों ने उनके साथ एक कोरे कागज़ पे उनसे हमला कोई व्यवहार हुआ नहीं है। उसके बावजूद ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने SRA में क्या सेटिंग की है हमको मालूम नहीं। जो स्कीम लाई है 3338 वो लोगों के परे है। वहाँ उन्होंने सबमिट किया 272 लोगों का स्कीम, वहाँ पर 90 लोग पात्र हुए, उनका 51% पकड़ के SRA ने यहाँ पर स्कीम लागू किया। बाकी लोग जो है उनके विरोध में उनको यहाँ पर जबरदस्ती ढकेला जा रहा है। एक बात बताइए, आप लोग अपना मकान खाली करके बिल्डर को क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि SRA का जो नॉर्म्स है, जो कंडीशन है, वो कोई भी यहाँ पर लागू डेवलपर की तरफ से हुए नहीं। स्कीम हमको चाहिए, डेवलपमेंट हमको चाहिए, ये ज़रूरत है। लोटनकर साहब यहाँ 45 सालों से रहते हैं, ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारा विरोध झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को लेकर नहीं है, हमारा विरोध है जो तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं लोग, जो जबरन इनको मकान खाली कराने का इन पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, CEO SRA तक, लोकल पुलिस स्टेशन तक, किस तरह का अनुभव तजुर्बा रहा आपको? एक्चुअली देखो, हमें स्कीम चाहिए, नो डाउट उसमें, लेकिन हम लोग को विकसक भी ऐसा चाहिए जो हम लोग भी घर चुनते तो कैसा चुनते कि हम लोग पूरा एचओ देख के कैसे हम लोग को घर पूरी तरह से मतलब सेटिस्फाइस होए तो फिर हम लोग घर लेते ना। तो हम लोग को चूज़ करने दो ना कि हम लोग को कौन सा विकसक चाहिए। ये बिल्डर या पॉलिटिशियन या SRA क्यों चूज़ करते कि एक्चुअली ये तुम लोग बिल्डर लो, क्यों हम लोग पे थापते? आज जब बिल्डर जो भी रहेगा, हम लोग जो विकास चाहिए, लेकिन पारदर्शक विकासक चाहिए। ऐसा जो ऊपर से प्रेशर ला के ये करके अभी यहाँ पे जो उन्होंने जो सबमिट किया हुआ है पेपर, वो सब अनलीगली है ना। हम लोग को जो है डेवलपर वो आपको खुद को कह रहा है। दावे के साथ आप कह रहे हैं कि जो पेपर सबमिट किया है सब नकली है? हाँ, नकली है। कैसे मालूम पड़ा आपको? अभी सब मैंने RTI थ्रू सब निकाला हुआ है। अभी एक उसने यहाँ पे जो सबमिट किया है, कंसल्ट सबमिट किया है, बराबर है। हम लोग को उन्होंने जो SP शायद 2016 या 15 की बात है, उन्होंने हम लोग को कहा था कि अपन SRA की जानकारी के लिए अपन एक मीटिंग लेके, तो हम लोग या 30 या 40 जन हम लोग बैठे हुए थे। तो जो बस मीटिंग भी हुई और उसके बाद उसने वही पेपर आगे 4 पेपर सबमिट करके उसमें ये लिखा था कि सबने मुझे मंजूरी दे दी विकास करके, किसका विरोध नहीं था, कमेटी भी स्थापन हो गई, किसका विरोध नहीं था। ऐसे बहुत से पॉइंट लेके उसने ऊपर जोड़ के उसने SRA में सबमिट किए। हम लोग थे खाली 30-40 जन, लेकिन वहाँ पे अगर मैंने RTI थ्रू निकाला तो उसमें 174 नाम थे, संख्या थी। और प्रत्येकाची 2-2 नाव, वो 176 जो उन्होंने सबमिट किया है स्कीम का पेपर, एक घर के 3-3, 2-2 लोग का साइन। तो 176 में अगर एक घर का 2 मेंबर का साइन होता है तो एक पकड़ा जाएगा, 2 पकड़ा जाएगा, उसको 2 घर मिलेंगे। यहाँ पर 317 टेंडेंट 317 ही सिग्नेचर चाहिए, एक घर का 3 सिग्नेचर कैसे होगा? तो 176 कैसे लागू होते हैं उसमें? वैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं। और ऐसे में सवाल तो बनता है एकनाथ शिंदे साहब से, चूंकि जनता जो है वो आपको पसंद भी करती है और आपसे उम्मीद भी करती है कि आप अपने वादों की कसौटी पर खरे उतरेंगे और इनके होने वाली परेशानियों से इनको निजात दिलाएंगे। और वैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में CEO साहब बैठते हैं, CEO साहब के पास भी हम जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की जाती है वहां गरीब बसते हैं। गरीब के परिवारों का एक सपना होता है एक आशियाने का, लेकिन आशियाना तो उन्हें मिल नहीं पाता, अलबत्ता बर्बादी की कगार पर पूरा परिवार पहुंच जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हाँ,
गरीबों के साथ यदि अन्याय हुआ, गरीबों के साथ यदि तानाशाही हुई, गरीबों की बात यदि नहीं सुनी गई, तो इन 24 न्यूज का ये वादा है, इस कार्यक्रम को हम तब तक अपने टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि प्रशासनिक महकमा अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाता। महिलाएं बड़े पैमाने पर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मैटिल्डा परेरा। परेरा मैडम, कितने साल से रहते हो आप यहाँ? हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था। आपका जन्म यहाँ पे हुआ था। आपका मकान कहाँ है? वो तोड़ दिया उसने। आपका मकान तोड़ने के पहले किसी प्रकार की कोई नोटिस आपको दी गई थी? नहीं, कुछ नहीं, आपने बिल्डर को अपना कंसर्न दिया है? कुछ नहीं दिया। तो ये जिन लोगों ने अपना मकान तोड़ा, इसकी शिकायत आपने कहीं करी? पुलिस स्टेशन गए तो हम लोग ने नहीं लिया, पर नहीं। जिस महिला की उम्र 50 के पार हो, जो अपने सीनियर सिटीजन की अवस्था में पहुंच रही हो, यदि उसे आंसू बहाने की नौबत आ रही है विकास कार्य के नाम पर, तो अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि किस तरीके का विकास कार्य यहां हो रहा है। और ऐसे में समूचा मंत्रालय और उसमें बैठे हुए मंत्री, उनकी ये जवाबदेही बनती है। वैसे जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहां के विधायक जो हैं वो रविंद्र वाइकर साहब हैं। इसके अलावा यहाँ के सांसद गजानन कीर्तिकर साहब हैं। वार्ड नगर सेवक के बारे में सब, नगर सेवक पंकज यादव है। पंकज यादव कभी आए आप? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं आया यहाँ पे ना। वो एक्चुअली इतना एक्टिव भी नहीं है कि हम लोग की वो मदद कर पाए। एक सीधी बात है, आज इतना घर टूट रहे हैं, सब कर रहे हैं, यहाँ पे ना नगर सेवक है ना खासदार है। अभी मुझे माइत्री के मुझे बोलता ना कि एक जानकारी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो डेवलपर को भी इधर का जो सांसद का जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि ऊपर से सब प्रेशर लगे सब काम हो रहा है। आज जो घर टूटे हुए या तोड़ रहे, जो 117 इसमें एनेक्चर 2 आया हुआ है, उसमें से 272 एंड हम लोग है 317, लेकिन उसने 272 खाली उसमें सबमिट किए। उसने 272 में से खाली एक्चुअली 90 पात्र हो गए, 28 अपात्र हो गए, 36 अनिर्णित पेंडिंग है और 117 ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तभी नोटिस भी नहीं लगाई इन्होंने कि सर्वे हो जाएगा। और उसने ये भी कहा था कि जो मुझे मेरे पास एग्रीमेंट करेगा वही वहाँ पे सर्वे करो। तो हम जो मेरे पास एग्रीमेंट करेगा वही सर्वे करो। वैसे आप आगे आएंगे सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित परदेशी। अंकित साहब, कितने सालों से रहते हैं आप? 70। मेरा तो जन्म इधर ही हुआ, लेकिन मेरे पापा यहाँ पर ही जन्मे। 70 साल हो गए उनको। एक बात बताइए, जितनी भी यहाँ माताएं बहनें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, कितनी जानकारी इनके पास है SRA स्कीम को लेकर? 0। आप मुझे एक बात बताइए कि अपने मकान को पात्र और अपात्र करने की क्या तैयारी होनी चाहिए? क्या इनकी जानकारी है इनके पास? नथिंग। हम लोग को भी जब नोटिस आया तब मालूम पड़ा कि वी आर ड्रैग इनटू दिस। हम लोग को खींचा गया है स्कीम के अंदर, जबकि हमें मालूम ही नहीं था कि ये स्कीम क्या है, क्योंकि कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं रखा, ना कुछ एक नोटिस भी नहीं आया कि हम लोग मीटिंग रख रहे। ना SRA के थ्रू आया, ना डेवलपर के थ्रू आया। इलाके का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है? बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हुआ। नहीं हुआ है। एनेक्सर 2 जो बना था, तो उस एनेक्सर 2 में आपका नाम है? नहीं है, चूंकि आप विरोध कर रहे हो इसलिए। और मुझे एक बात बताइए, भी आ रहे हैं अभी। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो तोड़ने के लिए आएंगे। अगर मेरा एक घर टूट गया, नेक्स्ट टाइम से अगर सर्वे होगा तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगा? और फिर मेरे को घर मिलने का गारंटी कौन देगा? यानी जब मकान तोड़ दिए जाएंगे तो विरोध का स्वरूप ही बदल जाएगा, विरोधी ही नहीं होगा, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा विकासक को। इस तरह की कई चीज़ें सामने आती है। वैसे शुक्ला जी के पास हम जाएंगे, क्योंकि शुक्ला जी का रोल यहाँ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इमला मालिक है, लैंड ऑनिंग अथॉरिटी कौन है, ये मामला किन किन न्यायालयों में न्याय प्रविष्ट है, जो मामला न्याय प्रविष्ट होगा उस पर बात करना अभी प्रीमैच्योर होगा तब तक के लिए, जब तक कि वहाँ से कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता। लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के लोगों के मन में किस तरह की उहापोह की स्थिति मची हुई है, किस तरह का खौफ इनके घर कर गया है ज़हन में, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या CEO SRA हो, सभी से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रतिनिधियों को यहाँ ज़रूर भेजें और यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है ये पता लगाने का प्रयास करें। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कई लोग हमारे सामने खड़े हैं, एक एक कर लेंगे सभी की प्रतिक्रियाएं। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ।
कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाले जोगेश्वरी पूर्व के विजयनगर बांदेकरवाड़ी इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है। एक एक कर हम सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। समय की काफी कमी है साहब। जी जी जी, ऐसा है कि इस बेफिक्री की वजह से मुंबई में कम से कम 150 के ऊपर ऐसा बंद प्रकल्प बंद हुई है। कहाँ से पता चला? ये पेपर में आया है, पेपर में आया और कुछ करोड़ों में इनका लोगों का पैसा भाड़े का थका हुआ है। दिल से एक बात पूछूं तो दिल से जवाब देंगे? बोला सर, दिल से बात करने हैं क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है इसमें, हम लोग दबे हुए। पहले आपको एसआरए के बारे में इतना ज्ञान था? यहाँ स्लम में 2-3 लोगों को रहता है ज्ञान ज्यादा। ठोकर लगी साहब तब आपको तजुर्बा हुआ? एक्सपीरियंस तभी आता है ना सर। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब सरकारी योजना क्रियान्वित की जाती है तो उन इलाकों में सरकारी महकमे को वहां लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए जन जागरूकता अभियान फैलाना वक्त की जरूरत है। लेकिन हमारे साथ खड़े लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है एसआरए स्कीम क्या है। आपका नाम सर? मेरा नाम देवेंद्र परदेशी है। मैं इसी चाल में रहता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट मेरे माता पिता का इधर ही मैरिज होके इधर ही आए थे और हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 79 ईयर्स हो गए हैं। 79 ईयर्स हो गए और हमारे यहाँ पर हमें तो ऐसा लगा था कि ये गिलबर्ट चाल है, ये पुरानी चाल है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने गिलबर्ट को एक पगड़ी स्टाइल से हमने सबको अमाउंट दिया था। उस समय 4,000 5,000 हमारे माता पिता ने उनको दिया था। अमाउंट दिया था तो कोई लिखा पढ़ी की थी? कुछ नहीं, वो एक जस्ट भरोसा, एक ट्रस्ट होता था। पहले के ज़माने में लोगों को एक ट्रस्ट होता था, लोग सोना भी दे देते थे किसी को तो वो वापस के आधार पे कानून नहीं चलता साहब। बराबर है। मुझे एक बात बताइए, 79 ईयर्स हो गया है, अपने परिवार के साथ आप यहाँ पे रहते हैं और आज यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहा है और जिस तरह की समस्याएं पैदा हुई है, क्या ऐसी स्थिति इससे पहले पैदा हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग बहुत शांति से थे। जब से ये शुक्ला इधर पर आया है ऑलमोस्ट ये सबको करप्ट कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, सबके घर से निकाल के मार रहा है, हरेसमेंट करता है और किसी को भी घर बनाने नहीं देता है। किसी का अगर छत टूट गया घर निकाल के मारता है। हाँ, मतलब निकाला यहाँ पे घर जब जिसका बन रहा था, जिसके घर में बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था, वो जब अपने छत लगा रहा था उसको निकाल के मारा और उसके जितने वर्कर थे काम करने वाले सबको मार के भगाए और पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेके गए थे। पुलिस स्टेशन जब आप पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस स्टेशन गए थे और उसका लड़के ने कॉलर पकड़ के वो वर्करों को निकाला है और वर्करों को निकाल के उसको बोला कि तुम इधर काम करेगा तो मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। वही है, वही लड़की। पुलिस स्टेशन में जी जी जी। एक मुझे बात बताइए कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मारपीट हुई है, क्या इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई थी? हाँ, की गई थी। क्या कहा पुलिस ने? एफआईआर किया था, कंप्लेन किया, उसने लिया नहीं। एफआईआर नहीं लिया। ये भी आए थे हमारे जी। सीधा कहा कि इसमें तू बोतरे पढ़ मत, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसलिए तेरा पर्सनल कुछ रहेगा तो पर्सनल है, लेकिन ये इस बारे में हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जी जी। एक ही शिकायत है कि जब हम घर पर नहीं है, जो भी अगर एसआरए बनाने जा रहा है या डेमोलेशन करने जा रहा है, जब घर पर कोई नहीं है, जब किसी उसने नोटिस वगैरह हमें दिया नहीं, जब उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, तो वो घर आके कैसे तोड़ सकते हैं? कल मेरी ये लड़की थी और मेरी ये वाइफ थे, घर में अकेले थे, लेडीज़ थे घर में, और उसने आके मेरा घर तोड़ दिया। आप आके देख सकते हैं, उसने मेरा घर तोड़ दिया। उन्होंने मुझे रो के फ़ोन किया कि जल्दी से जल्दी आओ। मैं ऑफिस में था और मैं ऑफिस से आया इधर पर, जब तक 1 बज गया था तब तक उन्होंने काफ़ी कुछ तोड़ दिया था। आपका घर तोड़ने का कोई नोटिस आपको आई थी? बिल्कुल नहीं आई, नोटिस भी नहीं आया, ना उन्होंने हमें कुछ ये दिया परमिशन कि भैया आपको कार्रवाई करने के लिए जो यंत्रणा यहाँ आई थी, क्या उनके साथ पुलिस मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी और हम लोग जब उधर पर बोले उनको, उन्होंने सब कैमरा वैमरा लेके आके सब ये कर रहे थे। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो हमारे भतीजे को भी मारा उनने खूब कि भाई तू बीच में मत पड़ा। उनको भी मारा, मेरे बड़े भाई साहब। किसने मारा? वही बाउंसर लोग ने, उनके 8-10 बाउंसर आए थे, बाउंसर लेकर आए। एक बात बताइए कि पुलिस स्टेशन जब आप गए, आपने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, आपका कहना है कि कंप्लेंट लिखा नहीं गया। आपने उनको ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे मतलब पुलिस ने जो प्रोटेक्शन दिया है
तोड़क कार्रवाई के लिए, क्या उसकी परमिशन पुलिस उसको मिली थी बिल्डर को? नहीं नहीं, पुलिस को प्रोटेक्शन हमने अपने लिए बुलाए थे और प्रोटेक्शन पुलिस उनका करने लग गई। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषिता परदेसी। जब यहाँ पे तोड़क कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर आया था तो आप कहाँ थे? घर पे ही थी मैं। आपको नहीं पता था आपका घर टूटने वाला है? बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली ये था सीन कि हम अपना रेगुलर लाइफ जी रहे थे। मॉर्निंग में अचानक सब कुछ हल्ला होने लग गया। मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरा भाई था। मम्मी अंदर किचन में थी, हर्ष मेरा भाई वो बाहर चाय पी रहा था, मैं भी वहीं थी। मैं जस्ट थोड़े थोड़े सेकंड से हम सब बच गए हैं, नहीं तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी को हार्म हो सकता था। मैं बाहर निकली और जहाँ पे मेरा ग्रिल गिरा है, विंडो का ग्रिल गिरा है, मैं उसी एग्जैक्ट लोकेशन में खड़ी थी और मेरे बड़े भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उसने घासलेट लेकर आया है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि हमारे पास कोई प्रूफ हो, क्योंकि पुलिस होने के बावजूद कोई भी सेफ्टी हमें नहीं थी। आपके भाई जो आपके पीछे खड़े हैं? जी नहीं, हम मेरे बड़े भाई हैं, कज़न बड़े भाई, हाँ वो, उनने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हमारे पास प्रूफ नहीं था और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैं उस लोकेशन से हट गई और मैं सीढ़ी पे चढ़ी और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। तब भी एग्जैक्टली वहाँ पे से विंडो का पूरा स्ट्रक्चर मेरे उस साइड प्लेस पे गिरा। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से ऑफ करी, क्योंकि मुझे याद आया मेरी मम्मी घर के अंदर ही है। मेरा एक डॉग था, मेरा ये हर्ष था और उन लोग चाय पी रहे थे। आप अभी घर पे आके देख सकते हैं, चाय का ग्लास वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है। मेरी मम्मी अंदर किचन में थी, वो बच गई हैं। वो हॉल तक ही पहुंचने वाली थी, उतने में वो पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, घर टूटना तो ठीक है, घर टूटेगा तभी तो बिल्डिंग बनेगा, लेकिन घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनका मकान पीसफुल पोजीशन जो है वो विकासक को अगर दे दिया जाए और पर्यायी व्यवस्था अगर यहाँ के रहवासियों की जाए तो बिल्डिंग तो बन सकती है। लेकिन ये कौन सा डेमोलेशन है, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत RTI से कई जानकारियाँ आपने निकाली है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब घर के अंदर कोई मौजूद है तो उस समय क्या डेमोलेशन की प्रक्रिया? ये नहीं हो सकती, ये बेकायदे से हुआ है। ये लॉ कौन सा है, क्योंकि ये सब SRA की तहसीलदार की ऊपर से प्रेशर लग किया, पैसा खा के उन्होंने ये काम किया है। आज कौन सा कायदा कानून ये नहीं कहता है कि तुम लोग घर पे रहते हुए बुलडोजर वहाँ पे बोलता ना कि चढ़ा है। आज जब पुलिस पहले आए, उन्होंने पहला सब एक्चुअली वहाँ पे पूरा इंक्वायरी की बाबा सब, और पुलिस ने उसने ऊपर रिपोर्ट भी दिया है कि घर में सब एक्चुअली वहाँ पे बाल बच्चे सब मौजूद है। तो ये मौजूद रहते हुए भी पुलिस ने वहाँ पे बुलडोजर कैसे गिराया, क्योंकि घर में बच्चे, अभी ये लोग कह रहे थे बच्चे बूढ़े औरत है, तो उन पे अगर गिर जाता तो उसके एक्चुअली जिम्मेदार कौन रहते थे? जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, एक्चुअली उस दिन मैं था घर पे ही। सुबह नॉर्मल सा डे रूटीन चालू हुआ। एक सुरेश कोलेकर PSI जोगेश्वरी से एक नॉर्मल सिविल यूनिफॉर्म में सिविल ड्रेस में आए जस्ट फॉर एन इंक्वायरी कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो मतलब पूछा क्यों, क्या हो गया? तो बोले कि ऐसा ऐसा एक नोटिस आया है हमें कि आप लोग यानी यहाँ पर कितने लोग रहते हैं वो देखना है, और रहते हैं कि नहीं रहते, खाली है कि नहीं खाली है। तो बोला क्यों? वो बोला कि डिमोलिशन के लिए एक नोटिस आया है, तो हमें सर को रिपोर्ट करना है। तो बोला ठीक है। तो यहाँ मैंने 13 घर उनके साथ चल के बताए, एक एक घर, और सभी घर में रह रहे। ओके, तो उनने मेरे को आश्वस्त किया कि भाई अगर आप रह रहे हो तो यहाँ पर वैसा कुछ तोड़म कुछ नहीं होगा। कोलेकर साहब ने कहा। तो मैं बोला हाँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अगर खाली हो जाता, हमारी सहमति होती और हम खाली कर देते तो बेशक आप तोड़िए। हमारे घर पे बच्चे तो देखिए अभी है, मेरा खुद का एक 4.5 साल का लड़का है, वो भी जस्ट स्कूल से आया था। अभी आप ही सोचिए एक ट्रॉमा कैसा एक क्रिएट हो जाता है, एक हमारे लिए मेंटल सिचुएशन। ये मेरे जो चाचा हैं, इनको इधर आइए। ये क्या नाम है सर आपका? ये नरेंद्र परदेशी है। ये और मैं दोनों हॉस्पिटल में गए थे, अगर आप देख सकते हैं, फोकस करिए, ये मारामारी हुई थी मेरे साथ। हाँ, ये उन लोग ने मारा था। ये इधर भी है, नाखून के निशान लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को खींचा गया था घर से बाहर। ओके सर आप रोइए मत। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में गरीबों को बसाने के लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन आज 3 दशक से ज़्यादा का कार्यकाल बीत चुका है। इलाकों में रहने वाले लोग भयभीत हैं,
मकानों में रहने वाले लोग घर में मौजूद हैं, इसके बावजूद घर से निकालने की कवायद की जा रही है। इसकी जानकारी क्या जोनल डीसीपी को है, क्या यहाँ के रीजन के एडिशनल सीपी साहब को है, ये भी हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। वैसे अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हम गए, सब जगह एक ही चीज नजर आई, लोग परेशान हैं। एसआरए स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं कोई, लेकिन यहाँ पर जो तानाशाही उनके साथ की जा रही है, जो बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आज अगर मेरे चेहरे पर ये पसीना टपक रहा है तो जाहिर सी बात है ये गर्मी का मौसम है। कुछ दिन पहले मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी, सम्मान समारोह था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए हुए थे। मंच पर महाराष्ट्र के एक से एक दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन लाखों की संख्या में जो हुजूम वहां उमड़ा था, उसमें से कईयों की मौत हो गई सिर्फ गर्मी के चलते। और इस पर भी सियासत तेज है और खबरें भी दबाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पूर्ण रूप से इस खबर को किसी ने ना प्रकाशित किया, ना प्रसारित किया। लेकिन यहाँ के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो आला अधिकारी हैं और चाहे मंत्री महोदय हैं, हम इनकी बात वहां तक पहुंचाएंगे और हम बताएंगे कि जब ये 42 का तापमान हो, चिलकती धूप हो, ह्यूमिडिटी हो, पसीने से तरबतर लोग हों, ऐसे लोगों को पर्यायी व्यवस्था न कर, पर्यायी सुविधा न देकर, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के तहत उन्हें बसाकर उनका घर तोड़ने की कवायद न कर, सीधे सीधे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी न कहीं अपराध बोध होता है और अपराध की ओर संकेत देता है। महिलाएं बहुत हैं। आपका नाम क्या है? अपर्णा गुप्ता। कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर मुझे तो प्रशासन के ऊपर और मुझे अब तो हंसी आने लगी है सर। ये संविधान का क्या होगा सर? कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती थी, उन्होंने एक बात कह के गई है कि सीखो और लड़ो। सर हम सीख के लड़ रहे हैं अब सर। अब हम सीख के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना मालूम पड़ गया है आज सर कि अगर हम लोग एसआरए में जाते हैं, अगर हम लोग पुलिस पे जाते हैं, तो हमारी तो कोई सुनवाई है ही नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से, कहीं से भी। हम लोग एक आम आदमी है, हम एक आम पब्लिक है, हमें कुछ भी नहीं पता, लॉ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सिर्फ हमारा संवेदनशील है और हमारी एकता है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सर, एकनाथ शिंदे से एक ही सवाल है, देवेंद्र फडणवीस सर से एक ही सवाल है सर, जब हमारी एलिजिबिलिटी देखी जाती है तो जो डेवलपर आता है उसकी एलिजिबिलिटी का क्या? वो क्रिमिनल केस करता है या वो क्रिमिनल है कि वो कौन सी तरीके से आता है और कब देगा? रेरा एक्ट तो अभी पास हुआ है सर, वो रेरा एक्ट के बारे में प्रपोज के नाम पे वो क्या कर रहा है? और आप लोग सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं, हमारी भावनाओं को क्या होगा सर? हमारी भावना को कौन आके देखेगा? या तो मेरा एक ही कहना है कि हर आदमी ऊपर से नीचे यहाँ के आके मुआयना करे। हमने रीसर्वे की भी वो डाली। हम लोग कुछ दिन पहले तहसीलदार के पास में गए थे, हमने अर्ज दी थी, हमको 48 आवर्स का नोटिस भी नहीं मिला था सर, और डिमोलिशन करने के लिए आ गए लोग। यहाँ पे पेपर वर्क कुछ भी नहीं था, और 48 आवर्स का नोटिस के बाद में रीसर्वे का नोटिस डाला, हम लोग ने एपेक्स ग्रीवियंस में डाला, AGRC में गए हम लोग, हमारे पास में जवाब नहीं होने के बावजूद भी, उनके पास में कागजात नहीं होने के बावजूद भी वो यहाँ पे डेमोलिशन करने के लिए आ गए। ये मतलब ये कैसा प्रशासन है? किसके पास जाएं हम लोग की दुआ का कौन सुनेगा हमारे बारे में? काकी नाम क्या है? मोनिका फर्नांडिस। ये जो चल रहा है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो आप? शुक्ला को, डेवलपर। आपका विरोध विकास को लेकर है, विकासक को लेकर है, कि आपका विरोध विकास कार्य को लेकर है? विकास कार्य। क्या बोला आपने? विकास कार्य को, डेवलपमेंट के लिए हम लोग का विरोध नहीं। विकासक का विरोध है, विकास कार्य का विरोध नहीं है। बिल्डर का विरोध है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का विरोध नहीं है। हमको चाहते हैं कि घर बने, लेकिन इससे तो हम 100% नहीं बनवा के लेंगे। हमको ये बिल्डर चाहिए जो हमको घर से बाहर निकलने पे तुला है, उसके पास हम क्यों जाए? हर रोज हमको हैरेस करते हैं, हर रोज। आपका नाम क्या है? हेमा सत्रा। किस तरह का हैरेसमेंट किया जाता है आपसे? एक्चुअली कभी अभी जैसे उसने चालू किया है, जब से पतरे लगाए हैं सबके घर में, वापस आफ्टरनून हो जाता है वैसे वो लोग का काम चालू हो जाता है, यानी कैसे हरेस हो जाए ये लोग, कैसे कोई सोए नहीं, कुछ नहीं। दोपहर में जोर से पटक के वो पतरे पटकता है, ऐसे मतलब मोटे बड़े ट्रक लाता है, सलिया लाता है। रात को भी 4 बजे उसका ये आता है। एक्चुअली SRA के स्कीम में ऐसा है कि 7 के बाद ही
ये सब लाने का। नहीं, सभी स्कीम में ऐसा है कि रात के समय आम लोगों को बिना परेशान किए आप काम कर सकते हैं, लेकिन रात के समय नहीं। क्या आप यदि इस तरीके की कोई चीज़ होती है, वैसे हम अपने तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके इलाके में इस तरह की कोई भी चीज़ें की जा रही है तो आप 100 यानी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम का ये नंबर है और इस नंबर पर आप तत्काल संपर्क करें और वहां से फोन उठाने वाले शख्स का नाम पूछें, क्योंकि ये पता करना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आपकी बात हुई है उस पुलिसकर्मी का नाम क्या है, कितने बजे आपने फोन किया था। ये कुछ कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ये इनके समझ से परे है। हमारे बताने का प्रयास सिर्फ भर इतना है, यदि आपने इनिशिएटिव नहीं लिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई तरह की घटनाएं घटी हैं। इसलिए कंट्रोल रूम में फ़ोन करना वक्त की ज़रूरत है। यदि आपने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो वहाँ से फ़ोन उठाने वाले शख्स का नाम आप पूछिए कि किस पुलिस कर्मी से आपकी बात हो रही है और घड़ी उस समय क्या बजा रही है कि जितने समय आपने फ़ोन किया था, क्योंकि आपका एक एक रिकॉर्ड बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यदि कहीं से आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायपालिका से भरोसा आपका नहीं उठना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है। जी सीनियर सिटीजन जी साहब, करीब 20-25 दिन, एक महीना पहले इधर से ट्रक लाता है, एक्सेस नहीं है फिर भी लाता है। LOI या CC जो भी मिलता है उसके साथ कुछ कंडीशन रहते हैं, वो कंडीशन पूरा करता है क्या शुक्ला? नहीं करता है। ट्रक लाया, हमारा एक स्ट्रीट अपने घर में रहने वाला डॉग वो मर गया। उसके बाद एक्सीडेंट, उसके ट्रक के नीचे आके मर गया। उसके 15 हम लोग फिर पुलिस में गए तो पुलिस वाले ने, वहाँ इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर का होता है ना एक इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसने एश्योरेंस भी दिया। उसके बाद एक हमारी बच्ची 8 नंबर चाल की बच्ची को घाव लग गया जबकि वो रूम तोड़ रहा था, ठीक है। फिर उसके लिए हम लोग गए ट्रीटमेंट करवा के ट्रॉमा में। उस समय फिर उसको बुलाया इंस्पेक्टर, वही लॉ एंड ऑर्डर, उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, याद नहीं है, उनके सामने की बात हम लोग को। उस समय फिर एश्योरेंस इससे लिया शुक्ला से कि भाई अगर ऐसा एक्सीडेंट होगा काम करते समय तो ये तो अपने को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसने एश्योरेंस दिया और उसके बाद वहीं पर हम लोग काफ़ी लोग थे। क्या हुआ कि जैसे 317 घर यहाँ पर हम लोग हैं, आपने देखा कि खाली 90 लोगों का उसने सबमिट किया है, ठीक है। सिर्फ 90 लोग पात्र हैं? हाँ, 90 लोगों का सबमिट ही किया ना, खाली 90 लोग का ही वहाँ पर एग्रीमेंट सबमिट किया है। हाँ हाँ, एलिजिबल की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी की बात, वो ठीक है, बाकी लोग का हुआ नहीं। अच्छा, अरे हम लोगों को तो कभी इनवाइट भी नहीं किया। आप लोग क्यों नहीं चाहते हो कि यहाँ का? एक मिनट, हम चाहते हैं साहब, क्यों नहीं कोई चाहेगा। झोपड़पट्टी में फ्लैट में जाने को या सुख सुविधा के लिए जो गवर्नमेंट का स्कीम है, किस लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। देन हु विल अपोज इट? बट यू हैव नॉट टू डिसीव अस। दिस इज द डिसेप्शन। अभी आप बताओ साहब, इनका घर टूट जा, इनका सर्वे नहीं हुआ है, अगर कल इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा ड्यू टू से इनोसेंस, हम लोग को तो मालूम नहीं रहता ना कि क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, लाइफ चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि जिस मकान का सर्वे नहीं हुआ है, यदि उस मकान को जमींदोज कर दिया गया तो कल कैसे पता चलेगा कि यह मकान यहाँ था या नहीं था और इस मकान में रहने वाला व्यक्ति यही है? वो तो एक तरह से उसका सुसाइड हो गया ना, उसका सुसाइड हो गया ना। दूसरी बात उस दिन ऑफिस में इनसे इंस्पेक्टर ने एश्योरेंस लिया, जबकि इंस्पेक्टर रियलाइज का दे नो इट द कंडीशन वेरी वेल, वेरी क्लियरली, आई टेल यू। लेकिन तो एश्योरेंस दिया कि ठीक है हम मीटिंग लेंगे, बाकी मेजॉरिटी हम लोग हैं जिसको कि पता ही नहीं कि उसका क्या स्कीम है, क्योंकि कभी उसने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं लिया, कोई चीज़ सार्वजनिक नहीं किया और किसी चीज़ की जानकारी यहाँ के रहवासियों को नहीं दिया। इसीलिए शुक्ला साहब, हम आपके पास आएंगे और आपसे ये पूछने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस गृह निर्माण संस्था के परचम तले आपको यहाँ का विकास कार्य करने का अधिकार मिला और कितने बार आपने यहाँ सर्वसाधारण सभा लगाई और कितनी बार यहाँ के लोगों को इनके अधिकारों से अवगत करवाया। ये तमाम ऐसे, जी बहुत समय बहुत कम है। हाँ, वो उसके सामने कमिट भी किया कि ठीक है इन लोगों के साथ हम मीटिंग लेंगे,
लेकिन आज 15-20 दिन हो गया मीटिंग न लेते हुए ये सब एक्शन ले रहा है। कभी नहीं, किसी से पूछ लीजिए, कभी मीटिंग नहीं लिया। हम लोग एग्री किया कि ठीक है। पुलिस कमिश्नर साहब, रिक्वेस्ट आपसे भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, इसलिए पुलिस की जवाबदेही बनती है और उस इलाके में पुलिस पहुंचती है। लेकिन यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, लोग अपनी शिकायत करना चाहते हैं, तो उनकी शिकायतों को भी पुलिस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़े संक्षेप में साहब, समय कम है। अच्छा, मेरे प्रश्न से एक सवाल ही पूछना है। SRA से आज SRA सबमिट एक्चुअली जब फाइल करती है तो SRA पूरा फाइल देखती है कि नहीं देखती है? आज ये ज़मीन वाद विवाद है, बराबर है, कोर्ट में केस चालू है, लैंड ऑनिंग अथॉरिटी की वो केस चालू है, बराबर है। अभी तक उसका एक्चुअली निकल भी नहीं आया है, और इसने जो अनलीगली जो इसके 7 बार पे पहले नाम था, बराबर है, उसका HDO थ्रू उस पर स्टे भी आया हुआ है, तो भी इसने तहसीलदार के जाके उसने PR पे नाम कैसा चढ़ाया, और मेजोरिटी नहीं होते हुए भी SRA ने उसको सम्मति दी कैसी? आप सूचना अधिकार अधिनियम तहत के आप जानकारी निकालें। आप थोड़ा यहाँ पे आइए, मेरे पास बहुत समय कम है, आप बड़े संक्षेप में बताइए। सर मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि एकनाथ शिंदे सर जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने पवई की एक झोपड़पट्टी को बचाया था इन्हीं बिल्डरों की तरह से। आज मेरी दरख्वास्त है कि एकनाथ शिंदे प्लीज़ यहाँ पर आए और हमारे केस को देखें और स्टडी करें। हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारे साथ थे कभी, हर वो उस गरीब के साथ थे जिनके लिए वो हमारे नेता हैं। हम उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है सर। और एक एक वोट गया है, जैसे वो पब्लिक थी वो झोपड़पट्टी में रहने वाली थी, वैसे हम लोग भी झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। आज हमें उनकी ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है। आप क्या बोलोगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब? मुझे सिर्फ इतना है कि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग या जो भी है, अगर हम हमारे पुलिस या किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करें? हम यहाँ रहने वाले इतने साल से, यहाँ हमें पुलिस के थ्रू जिनको हमको प्रोटेक्शन देनी चाहिए वो हमें ही मिसट्रीट कर रहे हैं। हमसे ढंग से बात नहीं की गई, हमें अब्यूजिव लैंग्वेज में ये किया। हम तो छोड़ दो, हम बड़े तो छोड़ दो, हम बच्चों पे अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो हम क्या ये करें? हम किस पे ट्रस्ट करें? हम हमारे आगे की जनरेशन को क्या पास डाउन करें? किस हिसाब से? ये इतना मिसट्रीटमेंट हमें नहीं चाहिए। एक बच्ची ये सवाल कर रही है और इसका जवाब मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस साहब आपको देना होगा। आपके पास हम आएंगे, चूंकि आप गृह विभाग के मुखिया हैं। बहुत कम शब्दों में 10 सेकंड है आपके पास। एक शुक्रिया मैं इधर के MLA को मैं कहना चाहता हूँ, जो रविंद्र वायकर उनका नाम है। आजकल कल ये उनका परिषद तोड़ने का चालू था हम लोग का, आज उनके वजह से आज रुका हुआ है, नहीं तो आज उनका अगर फ़ोन उधर CO को नहीं जाता था तो आज सब घर टूटते थे। हम चाहेंगे कि रविंद्र वायकर साहब भी अपनी बातों पर बने रहें। रविंद्र वायकर साहब के पास हम जाएंगे और उनसे ज़रूर पूछेंगे, अप्रिसिएशन जरूर देंगे उन्हें, और ये उन्हें बताने का प्रयास करेंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है वो किस तरीके से आहत है। ये कौन सी नीति है जो लोगों के घरों में रहने के बावजूद बुलडोजर चलवाती है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती है गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों का विकास नहीं हो पाता, जरूर हो जाता? ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है कि तवज्जो जिसको देना चाहिए उसको तवज्जो नहीं मिल पाता, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उसे शह दिया जाता है? ये कौन सी नीति है? यदि ऐसी नीति है तो ऐसी नीति को स्वीकारने के लिए यहाँ की जनता तैयार नहीं है, लेकिन हम यहाँ की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। और हम आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक फणसालकर, CO SRA सभी तक ले जाएंगे, और ये उम्मीद के साथ कि आपको समय रहते न्याय मिल सके। हमारे आज के इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए संजय मिश्रा को वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल।